अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में बायोगैस की पैदावार और उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के दरमियान अहम मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। बायोगैस एक ऐसा फील्ड है जिसे अगर पाकिस्तान प्रॉपर्ली यूटिलाइज करे तो हमारे देहात में बसने वाले 2 करोड़ 80 लाख से ज़ायद अफराद को हम गैस की सहूलत मुहैया कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान में इस वक्त सुई गैस से भी इस्तिफादा हासिल नहीं कर रही। यानी जितने लोगों को हम लोगों ने सुई गैस के कनेक्शन दे रखे हैं उससे ज़्यादा लोगों को हम लोग बायोगैस के कनेक्शन दे सकते हैं और फिर जानवरों के गोबर से भी बासानी जान छुड़वा सकते हैं। उससे गैस बनेगी, फर्टिलाइजर बनेगा, दोनों हमारे काम आएगा। इस अहम डेवलपमेंट को आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि इंडिया के अंदर कितने मिलियन बायोगैस प्लांट लग चुके हैं। पाकिस्तान में तो 1 लाख बायोगैस प्लांट की भी कोई ऑथेंटिक फिगर नहीं है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, नेशनल हाईवे एंड मिलिट्री पुलिस ने अपनी एक ई टिकटिंग ऐप जो है वो लॉन्च की है, जिसके जरिए अब इस महकमे के अंदर जो चालान होते हैं, ट्रैफिक वायोलेशंस होती हैं, उनको आप ऐप पे ट्रैक कर सकते हैं। आपके कितने चालान हैं, कितने आपने अदा कर दी हैं, कितने रहते हैं। पेपरलेस है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है और आपको बताएंगे कि मोटरवे पुलिस अब पाकिस्तान की नेशनल हाईवेज पे और मोटरवेज के कितने हज़ार किलोमीटर तक ऑपरेट कर रही है। लेकिन पहले आज की सबसे अहम खबर, पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के दरमियान पाकिस्तान में बायोगैस बनाने और इसके ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट करने के लिए एक अहम मुआहदे पर साइन हुए हैं। दोनों इदारे मिलकर अपने रिसर्चर्स की मदद से, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की मदद से ये तहकीक करेंगे किन इलाकों में ज़्यादा पोटेंशियल है, वहाँ से बायोगैस बनाई जाएगी और फिर उस अमल के बाद जो एक फर्टिलाइज़र खाद निकलती है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और इस तरह का मेथड बनाया जाएगा कि इस बायोगैस को 95 से 99% तक प्यूरिफाई किया जाए ताकि इसे गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा सके। याद रहे, दुनिया समेत इंडिया के अंदर भी बायोगैस को प्यूरिफाई करने के बाद सीएनजी गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ जितनी आबादी इंसानों की है तकरीबन उतनी आबादी ही बड़े जानवरों की है, जो सालाना 840 मिलियन टन गोबर पैदा करते हैं। इस वक्त ये गोबर, ये फुजला हमारे लिए दर्द सर है। हमारे देहात में बिखरा रहता है, शहरों के करीब या शहरों के अंदर जो गवाला कॉलोनियाँ हैं, जो वहाँ से गोबर पैदा होता है, वो हमारे दरियाओं को, हमारे समंदरों को पोल्यूट कर रहा है। तो ये 840 मिलियन टन गोबर, फिर फसलों की बाकियात, वो 108 मिलियन टन की बाकियात या फुजला जो है, इन्हें क्लब किया जाए तो इनसे रोज़ाना 12.6 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस पैदा हो सकती है। ये इतनी गैस है जो पाकिस्तान के देहात में बसने वाले 2 करोड़ 80 लाख से ज़ायद लोगों के लिए काफ़ी है। और ये तादाद जो है इस वक्त सुई गैस से इस्तिफादा करने वाले लोगों से ज़्यादा है। आप तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान की टोटल आबादी के बमुश्किल 22% को सुई गैस के कनेक्शन मिले हैं। 78% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके पास सुई गैस का कनेक्शन नहीं है। वो अपनी खुराक की ज़रूरियात, खाना पकाने, गर्म करने के लिए या एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं या लकड़ियों का, कोयलों का और दीगर मुतबादल जो तवानाई के ज़राए उनका इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ लीजिए पाकिस्तान में गैस इस्तेमाल करने वाली आबादी डबल हो सकती है। उससे एक फ़ायदा तो ये होगा, देहात के अंदर हमें गोबर संभालना नहीं पड़ेगा। जब आप उस गोबर से गैस बनाएंगे तो उसकी ना स्मेल है और ना उस पर मक्खी मच्छर आता है। फिर फर्टिलाइज़र उसका बाई प्रोडक्ट बनता है। वो फर्टिलाइज़र आपकी फसलों की पैदावार बढ़ाता है। फिर उस फर्टिलाइज़र के ज़रिए आपको खाद कम इस्तेमाल करनी पड़ती है, आपकी वहाँ भी बचत होती है। अब इसी मुआहदे के तहत इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाएगा कि वो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनेगा उसे कहाँ बेचा जाना है, उसकी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और उसका सेल्स चैनल क्या होगा। मुआहदा बहुत अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह सुजुकी इंडिया ने बायोगैस से गाड़ियां चलाने का एक पूरा प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी सुजुकी पाकिस्तान जो है वो बायोगैस की जनरेशन के बाद हमारा इंपोर्ट बिल कम हो और हमारे यहाँ एक नई तरक्की का रास्ता शुरू हो सके। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया भर में मजमूई तौर पर
5 मिलियन से ज़्यादा बायोगैस के प्लांट हैं। जी हाँ, 50 लाख से ज़्यादा बायोगैस के प्लांट लोगों ने घरों में, देहात में, इंडस्ट्रीज ने लगा रखे हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से इन बायोगैस प्लांट की कोई फिगर नहीं है, लेकिन अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान में 1 लाख भी बायोगैस का प्लांट नहीं है, यानी कि 1 लाख के फिगर को टच नहीं करता, तो मैं समझता हूँ फिगर ठीक होगा। क्योंकि अगर ये 1 लाख को भी टच कर रहा होता तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड आती किसी सरकारी पेपर में, किसी रिसर्च पेपर में। हमें इस फील्ड को आगे बढ़ाना होगा अगर हम चाहते हैं कि लोग, हमारी स्पेशली माएँ बहनें, वो लकड़ी के धुएं और दीगर चीज़ों के जलने के सबब जो धुआं पैदा होता है उससे बीमार ना हो, अपने फेफड़ों को तबाह ना करें, वक्त से पहले मौत के मुंह में ना जाएं और दीगर बीमारियों का शिकार ना हो, तो हमें बायोगैस पर शिफ्ट होना पड़ेगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। नेशनल हाईवे एंड मिलिट्री पुलिस ने अपना ई टिकटिंग का सिस्टम शुरू किया है। एक ऐप बनाई है जो ENHMP है, जिस पर मुख्तलिफ ड्राइवर्स अपनी गाड़ियों के चालान और दीगर मामला ऑनलाइन देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पेपरलेस हो रहा है, पेपर का इस्तेमाल कम से कम किया जा रहा है और फिर इसमें ट्रांसपेरेंसी भी आ रही है। अब इसके ऊपर पॉइंट्स भी ऐड हो रहे हैं, यानी कि ऐसे ड्राइवर्स जो हैबिचुअल हैं, जिनकी आदत है स्पीड ब्रेक करने की या किसी और चीज़ की, उनके पॉइंट्स कटा करेंगे। जिस तरह दुबई में होता है, इंटरनेशनल होता है, तो कुछ अर्से बाद उनका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है, उनकी गाड़ी भी बंद की जा सकती है। हम समझते हैं ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसके साथ साथ इन ऐप्स के ऊपर जो चोरी शुदा गाड़ी है उनकी तफसीलात भी आहिस्ता आहिस्ता आएगी, पता लग सकेगा कौन सी गाड़ी चोरी की है, उसका पता लग जाएगा। अब ये नेशनल हाईवे मिलिट्री पुलिस का शिकार पाकिस्तान के शानदार इदारों में होता है। ये इदारा जो है अपने 97% मुख्तलिफ काम जो है वो पेपरलेस कर चुका है। और एक अच्छी खबर जो मेरे लिए बहुत एक ताज़ा नवीद है वो ये है कि मोटरवे पर जो गाड़ियाँ चलती हैं उनमें 95% अब ऐसी हैं जो ओवरलोडिंग नहीं कर रही, यानी जितना उनके ऊपर एक्सल लोड डालने की कानून में गुंजाइश है वो उतना ही लोड लेके चलती हैं। बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग का जो कल्चर था, जिसकी वजह से मोटरवेज बार बार ख़राब हो रही थी, रिपेयर की कॉस्ट बढ़ रही थी, वो चीज़ भी बहुत हद तक कम हुई है। सिर्फ 5% गाड़ी रह गई हैं जो अभी भी ओवरलोडिंग करने से बाज नहीं आती, उन्हें भी हैवी जुर्माने किए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में जो नेशनल सतह पर हाईवेज और मोटरवेज की लेंथ है वो तकरीबन 14,000 किलोमीटर है। इसके अलावा सूबाई हाईवेज हैं या सूबाई मोटरवेज भी हैं। अब मुल्क भर के तूल अर्ज में तमाम सूबों में 4,500 किलोमीटर की मोटरवेज और हाईवेज ऐसी हैं जहां पर मोटरवे पुलिस अपनी सहूलियात, अपनी सर्विसेज दे रही है और नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के इदारे पाकिस्तान में इस तरह की जिद्दत लाएं, जिनके देखो देखी दूसरे इदारे जो हैं वो भी अपने काम आगे बढ़ाएं, वहाँ पर भी ई टिकटिंग समेत दीगर जितने भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोजेक्ट्स हैं शुरू हों और लोगों की ज़िंदगियों में आसानी आए। धन्यवाद। आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।